नमस्कार। मैं पत्रकार आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। पिछले 10 से 11 सालों में अगर देखा जाए और मैंने अपना जो अनुभव व्यक्त किया है और जो अनुभव मैं कर पाया हूं, जिस तरीके की राजनीति आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उनके 10 से 11 साल के कार्यकाल में मैंने बस यही देखा है कि जितना झूठ आप जनता से बोल सकते हैं और जितना आप झूठे वादे कर सकते हैं और उसी वादे के अनुसार मैं सरकार में बने रहूं, ऐसी ही इनकी कोशिश होती है। क्योंकि हर एक बार ये नया संकल्प लेकर के आ जाते हैं और फिर से जनता उस संकल्प में फंस जाती है। रीजन साफ है कि इन्होंने एक पॉइंट पकड़ रखा है और वो पॉइंट क्या है कि किसी तरीके से जनता को मूर्ख बनाइए और जनता हमेशा हमेशा जो इनके वादे हैं, जो फर्जी वादे हैं, उन वादों में ये आ जाती हैं। सबसे पहले तो दिल्ली में जो महंगाई है और जिस तरीके की अभी चारों तरफ महंगाई बढ़ रही है, तो दिल्ली में जो महंगाई शुरू होने का काम कब हुआ? जब कांग्रेस की सरकार बनी, आज से 15 साल पहले मान लीजिए। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने 20 से 25 साल तो दोनों सरकार रही और कितनी चरम सीमा पे महंगाई बढ़ी, ये तो सब ने देखा। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि यही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बीजेपी को कोसती है, लेकिन बीजेपी तो कहीं भी इसमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि 25 साल से तो दिल्ली में सरकार नहीं है बीजेपी की। लेकिन इस बार जैसा हवा दिख रहा है और जिस तरीके का माहौल अभी दिख रहा है, तो दिल्ली की जनता पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को थक्के मार के सत्ता से बाहर करना चाह रही है, जैसा माहौल अभी दिख रहा। अब दूसरी जो सबसे बड़ी रीजन ये है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पिछले चुनावों में जो जनता के बीच में जाकर के जिनसे मुलाकात करते थे, दरवाजे खटखटा करके मुलाकात करते थे, बातें करते थे, लेकिन आज वो माहौल नहीं दिख रहा। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल चुनावी कैंपेन में जो इनका कॉन्फिडेंस लेवल दिखता था, आज वो कहीं नहीं दिखता है। और आपने वो भी कैंपेन इनका देखा होगा जो मेरा रंग दे बसंती चोला, इस तरीके का गाना जो बजता था, वो क्रेज जो है वो अरविंद केजरीवाल के कैंपेन में नहीं दिखता है। तो इसका रीजन क्या यही मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल को भी ये पता है कि मेरी सरकार नहीं बनने वाली है? ये मानने लायक बात है। तो आज कहीं ना कहीं इनके इस हार को देख करके, इनके बर्ताव को देख करके, इनके बॉडी लैंग्वेज को देख करके यही कहा जा रहा कि अरविंद केजरीवाल ऐसा कह रहे हो दिल्ली की जनता से कि मैं भ्रष्टाचारी हूं, मुझे भ्रष्टाचार करने दो और नहीं तो करने दोगे तो मैं सरकार छोड़ करके चला जाऊंगा। तो अब ये आलम आ चुकी है कि अब दिल्ली की जनता ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल को चाहे जो हो जाए, इस बार सरकार में नहीं आने देना है। और देखिए, सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज जो चीजें मैंने देखा, बड़ा ही ताज्जुब लगा मुझे इस चीज को देख करके कि परवेश वर्मा के जो कार्यकर्ता है, नेता हैं, वो कहीं ना कहीं अपने कैंपेन चला रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल की काफिला जा रही थी, तो उसी पर परवेश वर्मा के उम्मीदवार के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई और गाड़ी चढ़ा करके अरविंद केजरीवाल की ड्राइवर जो है वो आगे निकल गए। तो उसके बाद यही माहौल देखा जा रहा कि बौखलाहट में अरविंद केजरीवाल कुछ भी कह रहे हैं। आज एक वाकया मैंने ये भी देखा कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं और पुरानी वीडियो इनकी वायरल हो रही है, जिसमें इन्होंने ये बात कही है कि मैं दिल्ली में ऐसी स्कूल बनाऊंगा, ऐसा स्कूल बनाऊंगा कि प्राइवेट स्कूल छोड़ करके लोग सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में लोग जाएंगे। प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा सुख सुविधाएं और फैसिलिटी मैं गवर्नमेंट स्कूल में दूंगा। जब ये बात कहनी शुरू कर दी तो लोग सवाल पूछने लगे और मैं खुद पूछता हूं अरविंद केजरीवाल से कि आपके बच्चे कौन सी स्कूल में जाते हैं, कौन से प्राइवेट स्कूल में जाते हैं? अपने बच्चे को तो आपने गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डाला होगा। चलिए, ये तो बात की बात है। लेकिन दूसरी चीज जो सबसे बड़ी सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इनके खुद आम आदमी पार्टी के खुद पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के बेटे खुद कनाडा में उनके बच्चे पढ़ाई करते हैं और 1.5 करोड़ रुपए लोन लेने की बात भी सामने आई। तो 1.5 करोड़ लोन जो लिया अरविंद केजरीवाल के चहेते मनीष सिसोदिया ने, वो 1.5 करोड़ का लोन कोई बैंक से नहीं लिया। मनीष सिसोदिया ने एक व्यक्तिगत इंसान से लिया जिसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं दिख रहे थे। अब इस पे बीजेपी के तमाम नेताओं ने, वीरेंद्र सचदेवा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और कहा कि ये जो 1.5 करोड़ रुपए लिया ये कोई बड़ी बात नहीं है, एजुकेशन लोन लिया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बैंक से नहीं लिया, किसी इंसान से लिया है।
तो ये पैसा आखिर कैसा था? और जब ये शिक्षा मंत्री थे तब ये पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है। तो एक नया भ्रष्टाचार भी सामने आ गया मनीष सिसोदिया का, यानी दबा करके भ्रष्टाचार हुआ एजुकेशन मामले में भी। और अब बात कर लेते हैं कि जो ये बात कह रहे थे कि प्राइवेट स्कूल में जो है वो बच्चे अब नहीं पढ़ेंगे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे। तो आपके नेता तो खुद अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? विदेशों से लोगों को बुला करके ये लाते थे और ये दिखाते थे, सैंपल दिखाते थे कि ये देखो गवर्नमेंट स्कूल। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल की क्या स्थिति है, खुद दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के एक छात्र ने पूरी बयां कर दी। दिल्ली के ही गवर्नमेंट स्कूल के छात्र जो बाहर आते हैं वो निकल करके यही कहते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे पूरी चकाचक है, बाहर से चकाचक है और ऊपर में सालों तक रिनोवेशन होता है। तो ये इनकी विचारधारा, ये इनका काम करने का तरीका, यही इनकी स्थिति। इन्होंने यही कहा कि एमसीडी में हमारी सरकार ला दीजिए तो पूरी तरीके से दिल्ली को चकाचौंध कर दूंगा, झीलों का शहर बना दूंगा, कूड़ा करकट खत्म कर दूंगा। लेकिन पूरी दिल्ली में घूम लीजिए, कहीं भी आप चले जाइए कूड़े करकट का ढेर दिखेगा ही। पिछले दिनों राहुल गांधी भी आए हुए थे, तो राहुल गांधी ने कहा कि यही दिल्ली में लंदन और पेरिस बना रखा है, चारों तरफ तो कचरे का ढेर लगा हुआ है। अब इस स्टेटमेंट के बाद से अरविंद केजरीवाल बौखलाने लगे। उसके तुरंत बाद एक स्टेटमेंट जारी किया गया मनीष सिसोदिया की तरफ से, और मनीष सिसोदिया ने क्या स्टेटमेंट दिया, वो ये बात कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है कि अगली बार जब हम चुनाव लड़ेंगे तो इंडी अलायंस के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे। और ये बात क्यों कही जा रही थी? लोकसभा चुनाव को लेकर के, यानी लोकसभा चुनाव को लेकर के भी एक मनमुटाव सामने आ गया आम आदमी पार्टी का। तो ये इनकी नियति और ये इनकी सोच, ये इनकी विचारधारा जो सामने आ रही है, और इसी का प्रतीक है कि अरविंद केजरीवाल आने वाले समय के सबसे बड़े भ्रष्ट नेता के रूप में जाने जाएंगे। अरविंद केजरीवाल आने वाले समय के इतिहास में सबसे बड़े धूर्त और नौटंकीबाज नेता जाने जाएंगे, क्योंकि इनकी जो सोच, विचारधारा और इनका कथनी और करनी, ये सब जो है वो जनता जान चुकी है। और सबसे बड़ी पॉलिटिक्स तो इन्होंने कब करी थी? जब इन्होंने ऑटो वाले को निशाना साधा था, और ऑटो वालों ने कितना इनको वोट दिया। आज सारे ऑटो वाले अरविंद केजरीवाल से पूरी तरीके से नाराज हैं, और नाराज हो भी क्यों ना, क्योंकि ऑटो वालों के लिए इन्होंने कुछ नहीं करा। तो एक तो ऑटो वाले नाराज, दूसरी तरफ इनके जितने इमाम हैं उनको सैलरी तक नहीं दी है। 250 से ज्यादा इमाम हैं जो स्ट्राइक पे हैं। डीटीसी बस मार्शल 10,790 उनकी नौकरी खा गए। तो ये तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगा है। उतनी डीपली में मैं नहीं जाना चाहता कि इन्होंने बच्चे की कसम खाई, सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा, राजनीति में उतनी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। जो ताजा ताजा वाकया, जो तगड़ी तगड़ी स्टेटमेंट इन्होंने दी, और आज तो तगड़ा स्टेटमेंट ये भी दे दिया कि पहले तो बिजली बिल ये फ्री देने की बात करते थे, पानी फ्री देने की बात करते थे, संकल्प पत्र में झूठ पे झूठ बोल दिया, 40 लीटर फ्री पानी देंगे। पानी किस तरीके की दिल्ली में है ये किसी से छुपा नहीं है। पानी की समस्याएं, सीवर की समस्याएं, नाले से भी गंदी पानी। और आज हद तब हो गई जब अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया कि अब किराएदारों को भी फ्री बिजली, फ्री पानी देंगे। तो सवाल ये उठता है कि आज तक तो आपने लैंड ऑनर, मकान मालिक को फ्री बिजली, फ्री पानी नहीं दी, और पानी अगर मिला भी तो पूरे नाले से भी बदतर स्थिति नाले वाली पानी मिली, जिससे डेंगू, मलेरिया, ना जाने कितने सारे खतरे और कितने लोगों की जाने गई गंदगी की वजह से, सीवर की समस्याओं की वजह से। तो ऐसी मानसिकता और ऐसी विचारधारा यही दर्शाती है कि आप किसी तरीके से सरकार में आ जाना चाहते हैं, और सरकार में आने के बाद फिर जनता के तरफ मुंह भी नहीं देखना चाहते कि जनता आखिर किस हालात में है, किस स्थिति में है। आप क्या सोचते हैं इन तमाम विषयों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और जितने सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही राष्ट्रवादी तमाम खबरें आप लोगों के बीच में मैं प्रस्तुत करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय